Hello bachcho. Let's read the question. The question says an ideal gas gamma is taken through the process of ABC shown in the figure. The temperature at the point A is 300 Kelvin. Calculate A, the temperature at B and C, B, the work done in the process, C, the amount of heat supplied in the path AB and in the path BC, and D, the change in internal energy of the gas in the process. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड आइडियल गैस इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यहाँ का टेम्परेचर हमें 300 केल्विन लेना है, यहाँ का टेम्परेचर हमें निकालना है और यहाँ का टेम्परेचर निकालना है। तो हम अपना ए को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम एट पॉइंट ए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। पी ए वी ए इज इक्वल टू एन आर टी ए। प्रेशर हो गया हमारा 100 किलो पास्कल, वॉल्यूम हो गया हमारा 100 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, एन हमें निकालना है, आर हम 25/3 लेके चलते हैं और टी हो गया हमारा टी ए 300 केल्विन। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 5 6 एंड 10, दिस गोज लाइक दिस। n इज इक्वल टू 1/250 मोल्स आना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन से मोल्स फाइंड आउट कर लिए और ये हम एट पॉइंट ए निकाले। नाउ एट पॉइंट बी, तो पी बी वी बी इज इक्वल टू एन आर टी बी से हम टी बी कैलकुलेट करेंगे। हमने एन निकाला 1/250, प्रेशर एट बी है 200 किलो पास्कल और वॉल्यूम हमारा 100 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, एन हो गया 1/250 और ये हो गया हमारा 25/3 इंटू टी बी। तो टी बी की वैल्यू आ जाएगी, ये 250 यहां से कट गया, 3 ऊपर जाएगा और ये आएगा 3 to the 6 यानी कि 600 केल्विन ये टीबी हमारे पास आएगा। अब हम चलते हैं एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी EC VC is equal to NRTC. So TC is equal to प्रेशर हमारा 200 किलो पास्कल, वॉल्यूम हमारा 150, एन हमारा हो गया 1/250 एंड आर हम 25/3 लेके चलेंगे। 250 कट गया, 3 900 इसका होना चाहिए, 900 केल्विन। तो हमारा TC के वैल्यू आ गया 900 केल्विन। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर ए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर है पहला TB इज इक्वल टू 600 केल्विन, TC इज इक्वल टू 900 केल्विन। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर बी पे, द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें प्रोसेस पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो A to B प्रोसेस जो है वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है और हम जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये PdV के बराबर होता है। क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं कर रही है तो ये 0 हो जाएगा और ये P इंटू DV इन होल 0 हो जाएगा। और BC प्रोसेस जो है वो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस होने के साथ साथ इसमें जो वॉल्यूम चेंज कर रहा है DV, वो कुछ 50 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज कर रहा है।
तो अब अगर हम वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी, तो प्रेशर हो गया 200 किलो पास्कल तो 10⁻³ और डीवी हमने निकाला 50 10⁻⁻⁶, तो ये 3 to 5 और ये ऐसे कट गया और ये कुछ 10 जूल्स का हमारे पास वर्क डन आना चाहिए। तो हमारा बी का आंसर होगा वर्क डन इन होल प्रोसेस इज इक्वल टू 10 जूल्स। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। सी हमसे पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द पाथ ए बी एंड इन द पाथ बी सी। तो हीट, अब ये देखिए जैसे यहां से ये कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, तभी तो बढ़ रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पे। तो उसमें हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, तो हम ए बी प्रोसेस हमने देखा कि आइसोकोरिक है, तो हीट सप्लाइड हम लिखेंगे डेल क्यू ड्यूरिंग ए बी इज इक्वल टू एन सी कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा टी। सी बी इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोल्स हमने निकाला है 1/250। सी बी हमें यहां से, गामा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.67, इसे हम लिख सकते हैं 5/3, तो ये होता है मोनो एटॉमिक के लिए, और मोनो एटॉमिक के लिए Cp और Cv हम याद रखते हैं, ये 3/2 होता है और ये होता है 5/2 R। Cv हमें यूज करना है, तो ये हो गया 3/2 इंटू आर हो गया 25/3 इंटू डेल टी। अब हमने टेम्परेचर इसी के लिए तो निकाला था ताकि हम यहाँ डेल टी यूज कर सके। टी ए 300 केल्विन है, बी 600 केल्विन है, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। 25 से 25 गया, 3 से 3 गया, और ये कुछ इस तरह से 150 और ये यहां से 0। तो यानी कि ए टू बी में हमें 15 जूल हीट देना पड़ेगा। और सिमिलरली फॉर क्यू बी टू सी हमें एन सी पी डेल्टा टी से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे चलते हैं, डेल क्यू बी टू सी, हम देख रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो ये प्रोसेस हमारा आइसोबारिक होगा। एन हमने पीछे निकाला है 1/250, सीपी हमें 5/2 इंटू 25/3, और डेल टी, डेल टी यानी कि टीबी हमारा है 600 केल्विन और टीसी हमारा जो है 900 केल्विन है, तो डेल टी हमारा यहाँ भी 300 केल्विन होगा। 300 और अब सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 3 3 25 25 एंड दिस इज 10, तो ये हो गया 25 जूल्स, यानी कि हीट एनर्जी ड्यूरिंग बी टू सी प्रोसेस 25 जूल्स की हीट लगेगी। अब हम ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हाईलाइट कर लें। तो ऑप्शन नंबर का सी का पहला आंसर होगा क्यू ए बी इज इक्वल टू 15 जूल्स, एंड फॉर क्यू बी सी आंसर इज 25 जूल्स। तो सी भी हमारा हो गया। एंड हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस। तो हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी के चेंज के बारे में हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब हम एनर्जी प्रोसेस फॉर क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी लिखेंगे, और हम डेल क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल यू
बी सी प्लस डब्ल्यू बी सी लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि ये डब्ल्यू ए भी हमारा जीरो होगा क्योंकि डेल बी हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए टू बी प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन हीट एनर्जी ड्यूरिंग ए टू बी प्रोसेस, जिसे हमने निकाला है यहाँ 15 जूल्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्यू बी सी। क्यू बी सी का वैल्यू हमने 25 जूल्स निकाला है और यहाँ डेल यू बी सी लिखेंगे और वर्क डन ड्यूरिंग बी सी हमने इस क्वेश्चन में निकाला है 10 जूल्स। तो ये हो गया प्लस 10 जूल्स। तो डेल यू बी टू सी हो गया हमारा 15 जूल्स। तो यानी कि डेल यू फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू डेल यू ए टू बी प्लस डेल यू बी टू सी। तो ये हो गया 15 जूल्स प्लस 15 जूल्स यानी कि 30 जूल्स। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी टू सी इज 30 जूल्स। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।